डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं और एक हफ्ते में आमतौर पर 3 बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा की गति से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं उसी पे आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता आया हूँ कि यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण होता है। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का। मेष से शुरुआत करेंगे। मेष के लिए चंद्रमा 13 तारीख की शाम 8 बजे के आसपास अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आपके प्रवेश करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 16 फरवरी सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे ही बहुत अच्छा नहीं होता। जब वृश्चिक में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो जो हफ्ते का शुरुआती दिन होगा वो थोड़ा सा कष्टकारी होगा मानसिक तौर पर। इम्पल्सिव रहेंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत खराब रहेगा, कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं और कुछ अपना नुकसान भी करा सकते हैं। तो अपनी इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अपने चित्त को, अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखना होगा। नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा आपके पूरे व्यक्तित्व में इस दिन रहेगी क्योंकि चंद्रमा नीच के भी हैं, तो वो जो नेगेटिविटी का स्तर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो लग्न के स्वामी हैं, और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर लेंगी। फिर भी अष्टम के जो चंद्रमा है वो कष्टकारी होते हैं मानसिक तौर पर, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि लग्न के स्वामी से सप्तम में है तो थोड़ा अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहिएगा। नवामसा के हिसाब से इमोशनल बहुत रहेंगे, कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य है, प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय है कि माइंड को क्लियर रखने का। अगर बहुत कुछ क्लटर आपके माइंड में इस टाइम रहा, रिलेशनशिप पर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और एसिडिटी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। कोई आपका गवर्नमेंट का एग्जाम है, अच्छा करेंगे, या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं यहाँ से सकारात्मकता आ रही है। जो अष्टम का चंद्रमा का प्रभाव है उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ों को बैलेंस आउट कर लेंगे। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में, धनु राशि में। और 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी है चंद्रमा, त्रिकोण में आ रहे हैं, राजयोग बन रहा है। मंगल की दृष्टि 8वीं अभी भी बनी रहेगी, और क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन अब काफ़ी अच्छी हो गई है तो ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ भी मिलेगा, बड़ों का साथ भी मिलेगा, और एक सकारात्मकता आएगी। थोड़ा अध्यात्म की साइड जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और लग भी रहा है कि कुछ पूजा पाठ, अध्यात्म, मंदिर आदि, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान इस समय थोड़ा ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि धन स्थान से है तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमंगल योग भी अच्छा बन रहा है, और अचानक से धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि मंगल चौथे घर से, यानी कि अपने घर से छठे में है। अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है भ्रमित बहुत रहेंगे, बहुत सारे विचार मन में आएंगे, तो विचारों का जो प्रभाव है उसको थोड़ा नियंत्रित रखिएगा। दशामसा के हिसाब से अगर आप आईटी से जुड़ा काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऊर्जा को समझिएगा अपने पार्टनर की। अगर ऊर्जा को नहीं समझ पाए, मूड को नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, किसी की ज़्यादा एडवाइस मत लीजिएगा इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन और स्लीप डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, मन बहुत परेशान रहेगा। समय अच्छा है, मन बहुत परेशान रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें स्थान में, मकर राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, और केंद्र के स्वामी हैं आपके, तो ये भी राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर
तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बुध के साथ भी हैं। तो अगर कार्य क्षेत्र में कुछ उलझनें आ रही थी तो वो दूर हो सकती है, लेकिन संभल के रहिएगा। ये वो समय है जब आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है। लग्न के स्वामी मंगल से नवम में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। जहां तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल करना है दशांशा के हिसाब से। यदि मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, सेल्स संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक स्टैग्नेशन का फेज रहेगा, आपको ये लगेगा कि चीज़ें बहुत धीरे चल रही हैं। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, उस ऊर्जा पर नियंत्रण रखिएगा। सर्वाष्टक में नवम भाव अत्यंत बली है, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और 2 तिल के दिए अर्पण करने हैं, और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना। टॉरस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख की शाम के 8 बजे के आसपास आपके सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा वैसे तो न्यूट्रल होते हैं और यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। अब मैं कई बार बता चुका हूँ, नीच का ग्रह आजकल अच्छे प्रभाव भी कहीं कहीं पे दे जाता है, और सप्तम में जो चंद्रमा है वो आपके लिए भौतिक जीवन में अच्छा प्रभाव देंगे। कारण क्या है कि मंगल से दृष्ट है। मंगल से दृष्ट होना यानी कि आपके लिए चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। ये पैसों के लिए अच्छा होता है, स्पेशली बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको कई लोग जानते हैं, सोशल वर्क कुछ करते हैं, या कुछ भी आपका ऐसा कार्य है जिसमें प्रभाव बहुत होता है, इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो आपके लिए धन काफ़ी आ सकता है, आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती है। ध्यान इस चीज़ का देना है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं। इस समय में यदि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होता है, कई ऐसे लोग हैं जो आप होंगे जो आपके दुश्मन भी बन जाएंगे, तो उस चीज़ को भी थोड़ा आपको ध्यान में देना है। लग्न के स्वामी शुक्र से 10वें में है, यानी कि समय अच्छा है, कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, समय अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान से है, तो ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। तो चंद्रमा भले ही नीच के हैं लेकिन अच्छा प्रभाव है, तो इतना बुरा कुछ असर नहीं होगा। बस अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, और एक्सीडेंट के थोड़े योग बन सकते हैं, तो अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलाइएगा। नवामसा के हिसाब से समय अच्छा दिख रहा है, भाग्य साथ देगा। दशामसा, यदि आप आईटी से जुड़ा या फॉरेन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मन में बहुत कुछ चल रहा था, शेयर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ छोटी मोटी ट्रिप पर निकल जाइएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा अनिश्चितता आ सकती है, अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। 16 फरवरी सुबह के 1-2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के 4 बजे के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है, अब वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि मंगल लग्न में बैठकर अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं, फिर भी ये समय भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर अच्छा नहीं रहेगा। गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। लग्न के स्वामी से अभी भी 10वें में ही है क्योंकि 15 तारीख को ही शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। ये 2 चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो एक तरह का गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ से भी वही कंफर्म हो रहा है। दशामसा के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ में यही कहूँगा कि एक पूर्णता का समय है, जो चीज़ें अधूरी रह रही थी उनको पूर्ण कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की सेहत की बात है, आंखों के रोग, इन्फेक्शंस और नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे स्टडीज़ के लिए, ये अच्छा समय है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, समय अच्छा रहेगा। 18 फरवरी सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, मकर राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं,
नवम में आके तीसरे स्थान को ही देखेंगे तो तीसरा भाव भी स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि साहस बढ़ेगा। और यहाँ पर चंद्रमा धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। अपने साहस से आप कुछ करेंगे, अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से कुछ करेंगे तो धन बहुत आराम से कमा पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लग्न के स्वामी शुक्र से 11वें में है, ये भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बुध के साथ हैं, जो कि धन स्थान के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी भी हैं और राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी दिख रहा है। यहाँ पे नई चीज़ें हो सकती हैं, विघ्न दूर हो सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है, कोई आध्यात्मिक जर्नी भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छे अच्छे विचार आएंगे दशामसा के हिसाब से। यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा हर तरह की, स्पेशली फिजिकल डिजायर्स पर थोड़ा सा इस समय कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सपोर्टिव बनिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। सेहत स्टूडेंट्स के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको भी यही कहूँगा, इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए, इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव फिर से अत्यंत बलिया है। अचानक से पैसा तो आ सकता है, लेकिन किसी को पैसा दीजिएगा मत इस समय, उधार हो कुछ भी हो, वो पैसा वापस नहीं आ पाएगा। तो आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए 13 फरवरी को चंद्रमा शाम के 8 बजे के आसपास छठे स्थान में चले जाएंगे और 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता और यहाँ पर नीच के भी हो जाएंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह है तो नीच के जब होते हैं छठे घर में तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता। कोई क्रूर ग्रह होता तो यहाँ पर नीच का होना बहुत अच्छा प्रभाव दे जाता, लेकिन चंद्रमा है, सौम्य ग्रह है, मानसिकता के कारक है, मन के कारक है। तो यहाँ पर जब आते हैं चंद्रमा और स्पेशली नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति व्यर्थ की चिंताएं बहुत करता है और ऐसा ही आपके साथ होगा। धन के स्वामी है तो धन के संबंध में, करियर के संबंध में बहुत व्यर्थ की चिंताएं स्टार्ट हो जाएंगी जो थोड़ा परेशान अवश्य करेंगी। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है तो कुछ लाभ हो सकता है। और बृहस्पति की दृष्टि भी है और बृहस्पति स्वराशि में है, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट अवश्य कर लेंगे, लेकिन फिर भी छठे घर में है। अब मंगल की दृष्टि क्योंकि 12वें घर से है तो यहाँ पे थोड़े खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो मेनली पैसों को लेकर, जो भी भौतिक चीज़ें हैं उनको लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। बार बार मन में विचार आएगा, पैसे फ्यूचर के लिए कम बढ़ गए तो कुछ गलत हो गया फ्यूचर में, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा तंग अवश्य करेंगी, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। लग्न के स्वामी से क्योंकि 11वें में है तो ये बताता है कि कुछ प्रयास करेंगे तो धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन धन थोड़ा रुकावटों के साथ अवश्य आएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे बढ़ेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित काम है आपका या मार्केटिंग संबंधित काम है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है। ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को आगे लेकर चलेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो और भी अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस और पेट के रोग, स्टूडेंट्स समय बहुत अच्छा है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ेगा इस समय, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है तो ये बता रहा है कि जो ये समय है ठीक ठाक सा जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है क्योंकि धनस्थान के स्वामी है, सप्तम में आके लग्न को देखेंगे, धन के लिए अच्छा समय है, बिजनेस करते हैं अच्छा समय है। लग्न के स्वामी से क्योंकि 12वें में आ जाएंगे तो अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर अचानक से खर्चा आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल 12वें घर में है। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, स्टडी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज़ के लिए देश के बाहर जाना चाहते थे, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चों पर अभी भी कंट्रोल करना पड़ेगा और वाणी पर भी कंट्रोल करके रखिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, ट्रेड का कुछ कार्य है आपका, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिएगा, कई बातें क्लियर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन इमोशनल बहुत रहेंगे दोनों ही, सेंसिटिव टॉपिक कोई मत छेड़िएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही दिख रहा है।
बस ये कहूँगा कि किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, किसी पे डिपेंडेंट ज़्यादा मत रहिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान में, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, अनिश्चितता बढ़ जाती है जीवन में, थोड़ा इम्पल्सिव व्यक्ति हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि लग्न के स्वामी भी अष्टम में है, चंद्रमा भी अष्टम में है, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये समय आपको बहुत ध्यान से काटना है। कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है चंद्रमा पर, तो यहाँ से भी चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 10वें से 11वें में है और लग्न के स्वामी इन्वॉल्व हैं। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए कुछ अच्छा अवश्य हो सकता है। नवांसा के हिसाब से वाणी पर कंट्रोल करके तो रखना ही है। इसके साथ ही जब भी अपने से बड़ों से बात करें इस समय बहुत तहजीब से, बहुत ही आदर से बात करें। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है तो समय ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक समय है, ऑर्गेनाइज कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक भी हैं लेकिन तितर बितर बहुत है, मतलब कि इन बिट्स एंड पीसेस हैं, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत चीज़ें मन में चल रही हैं जो शेयर नहीं कर पा रहे, और दोनों ही साइड से ये हो रहा है, इस चीज़ पर काम कीजिएगा। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता ही आपके लिए बहुत अच्छा है। जो परिश्रम करा था आपने उसका ये हफ्ता आपको अच्छा रिजल्ट देकर जा सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में पार्टनर्स नहीं ढूंढ रहे थे, कुछ ना कुछ नया उस संदर्भ में हो सकता है। उपाय यह है कि गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें और 2 घी के दिए उनको अर्पण करें और मोदक का भोग लगाएं। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 13 फरवरी शाम करीबन 8 बजे के आसपास आपके पंचम भाव में 5th हाउस में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में, और 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, लग्न के स्वामी है पंचम में आते हैं तो राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ रहे हैं, लेकिन नीच के भी हो जाते हैं, तो ये मिला जुला सा प्रभाव देता है। राजयोग तो जहाँ एक तरफ बन रहा है, लेकिन क्योंकि नीच के हो गए तो मेंटल क्लैरिटी की कमी रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, और उसके कारण कभी कभी इस राजयोग का लाभ नहीं व्यक्ति उठा पाता। तो अपने मन पर, अपने थिंकिंग पर कंट्रोल कर लिया तो ये समय अच्छा जाएगा। मन को बहाव में बहने दिया, वो इमोशंस हो, इच्छाएं हो, वासनाएं हो, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि जो आपके योग कारक ग्रह हैं मंगल, उनकी दृष्टि है, ये अच्छा है, यानी कि कुछ प्राप्त हो सकता है, और मंगल बैठे भी लाभ स्थान में है तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे। और बृहस्पति की भी दृष्टि है भाग्य स्थान से, तो जो चंद्रमा की चंचलता है नीच के होने के कारण, पंचम में होने के कारण, उसमें सुधार बहुत आएगा। फिर भी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपनी भावनाओं पर, और जैसा मैंने कहा वासनाओं पर, वासना केवल शारीरिक की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बहुत वेग से आती है वो वासनाएं ही होती हैं, तो उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो अचानक से कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। नवांसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है, मन बहुत विचलित रहेगा, धैर्य रखिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करिएगा जो आपको शांत करता है। दशांशा के हिसाब से मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के लिए समय ठीक है लेकिन थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होगा, डिटर्मिनेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है, आगे पढ़ने का समय है, शुभ समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा इजाफा कर सकता है, तो थोड़ा मन पर ध्यान दीजिएगा। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा छठे स्थान में आ जाएंगे। अब नीच से निकले और छठे में आ गए तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन का फेज चलता ही रहेगा, ज़्यादा सुधार नहीं होगा। मंगल की दृष्टि है तो ये भी कहीं ना कहीं से वही जो योग कारक ग्रह वाली बात है उसको पूरा करेंगे। कुछ रुकावटें दूर होंगी, कुछ अकस्मात लाभ आपको अवश्य हो सकते हैं, लेकिन मन जो शुरुआती 2 पार्ट है हफ्ते का उसमें बहुत विचलित, बहुत परेशान आपका रहने वाला है। क्योंकि लग्न के स्वामी है छठे में आ रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मानसिक एवं शारीरिक दोनों का। बृहस्पति से केंद्र में है तो कहीं ना कहीं गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये भी आपके लिए ठीक है, कहीं ना कहीं से सकारात्मकता अवश्य आ रही है, लेकिन सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। नवांसा के हिसाब से खर्चे कंट्रोल करने हैं। दशांशा, अगर आपका
एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा सा बेसिक्स पर काम कीजिएगा रिलेशनशिप में, प्यार, इमोशंस, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागिएगा, इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है, कोई एग्जाम है आपका, स्पेशली कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, क्रिएटिव तो काफ़ी रहेंगे, उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेगा। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि केंद्र के स्वामी है, राजयोग बनाते हैं यहाँ पे जब भी आते हैं, और ये राजयोग वाले चंद्रमा लग्न को देखेंगे, तो जो पहले 2 पार्ट्स हैं हफ्ते के, उससे बहुत सुधार होगा, चीज़ें बहुत बेटर होंगी आपके लिए। बुध के साथ है तो बुध के साथ कभी कभी चंद्रमा थोड़े परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, फिर भी हफ्ते का जो शुरुआती 2 भाग हैं उनसे काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी। बुध क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी है, अगर विदेश जाना चाहते थे तो योग बन सकते हैं, उसकी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और वैसे भी यात्राओं के आपके योग बन सकते हैं। तो ये समय आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, कोई गलत धारणा आपके खिलाफ इस टाइम पे बन सकती है। जहाँ तक दशांशा की बात है, रियल एस्टेट से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि फोकस और पैशन दोनों की ही कमी रहेगी इस टाइम पे, इन दोनों ही चीज़ों पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, समय दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को। आपके लिए सेहत की बात करूँ तो चेस्ट के रोग तंग करेंगे और लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही हफ्ता शुभ दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो थोड़ा सा परेशान करेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, महादेव को आपको पंचामृत से स्नान कराना है, और किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। ये उपाय कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लियो, सिंह, आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 16 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक ठाक होता है, केंद्र है तो चंद्रमा आते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव इस तरह से बढ़ता है कि कार को भावनाशय दोष लगता है। दूसरा, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। तीसरा, चंद्रमा नीच के हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बता रही हैं कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, घर में फीमेल सदस्यों की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, और आपकी माता जी की तबीयत भी थोड़ी सी खराब रह सकती है। आपकी इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कारको भावनाशय दोष भी है, नीच के चंद्रमा भी है और चौथे भाव में है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ पर और माता जी की सेहत पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। मंगल की दृष्टि है, ये अच्छा है क्योंकि मंगल योग कारक है, तो चीज़ों को संभाल के रखेंगे, और मंगल दिग्बली भी है, यानी कि एक साहस अवश्य रहेगा आपके अंदर कि मुश्किलें आती हैं तो उनको भी कंट्रोल कर लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये भी ठीक ठाक है, वहाँ से भी थोड़ा सा सकारात्मकता अवश्य आपके लिए आएगी। तो इमोशनल सेहत का बहुत ध्यान देना है। लग्न के स्वामी से 10वें में है, तो अगर आप काम करते हैं, कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा। नवामसा के हिसाब से जो लोग देश के बाहर जाना चाहते थे, ये समय अच्छा है। दशामसा के हिसाब से एमएनसी आदि में काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक दिख रहा है, थोड़ी मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। अगर प्रॉब्लम्स आ भी गई थी तो उनको सुलझाया जा सकता है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे, ये प्रॉब्लम देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा हफ्ते के शुरुआत में। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है। 12वें के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं, वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि अभी भी रहेगी, मंगल योग कारक है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब चेंज करना चाहते थे, ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी आपके लिए बन रहा है। तो कंपैरेटिवली हफ्ते की शुरुआत से जो मध्य भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी से लाभ स्थान में बैठे हैं, शेयर मार्केट आदि से लाभ कमा सकते हैं। नवामसा के हिसाब से
अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और अपने बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, समय अच्छा जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। वैवाहिक जीवन ये समय अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे और जॉइंट पेन काफ़ी तंग करेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, वही जो चित्त बहुत परेशान रहेगा, मन बहुत परेशान रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपने इमोशंस का ध्यान तो आपने रखना ही है। अगर घर में भी किसी की तबीयत खराब है या घर में कोई इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहा है, तो वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल रहिएगा। 18 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। और छठे भाव के चंद्रमा थोड़ा पीड़ित होते हैं, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं। ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा सेंसिटिव है आपके लिए चंद्रमा, तो थोड़ा सा अपने मन पर ध्यान ही दीजिएगा, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी से भी 12वें में हो गए, यानी कि मानसिक चिंताएं और शारीरिक चिंताएं दोनों ही तंग करेंगी। शारीरिक इसलिए क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें में है और लग्न से छठे में है। यहाँ पे बुध के साथ भी है। अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने जानने वाले होते हैं, अपने ट्रस्टेड लोग होते हैं, वो यहाँ पे आपको दुख देंगे, धोखा देंगे, कुछ ना कुछ यातनाएं आपको दे सकते हैं। पैसों के लेन देन से बचें। नवांशा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे और भ्रमित बहुत रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा ईगो कम करना पड़ेगा और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर फैमिली प्लानिंग के लिए देख रहे थे तो समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो यहाँ से भी थोड़ी सकारात्मकता अवश्य आ रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा, सूर्य चालीसा 4-4 बार पाठ करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 13 फरवरी को शाम को करीबन 8 बजे आ जाएंगे तीसरे स्थान में वृश्चिक राशि में, और 16 फरवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे नीच के हैं, बता चुका हूँ कई बार, किसी किसी स्थान पर नीच के ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं, उनमें से एक स्थान ये तीसरा भाव है। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, अपनी जो उलझने हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे, कुछ इन्वेंटिव अप्रोच अपनाएंगे, कुछ नया करेंगे और उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी बुध से लाभ स्थान में है, अपने प्रयासों से लाभ कमाएंगे। और अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है जो केंद्र में बैठे हैं अपनी राशि में, और मंगल की दृष्टि है जो भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो ये नीच के चंद्रमा भले ही हैं, आपके लिए नीच का प्रभाव अच्छा ही देने वाले हैं। अचानक से आपके जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं, और जैसा मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी जिसके कारण भी आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और यहाँ पर बैठ कर चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी, विषयोग तो बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल और वाणी पर कंट्रोल। दशांशा के हिसाब से अगर आप एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक समय है, कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, लेकिन सच बोलिएगा, फेक कमिटमेंट मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है, सकारात्मकता ही दिख रही है हर तरफ। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं आपके लिए। 16 फरवरी सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा चौथे स्थान में आ जाएंगे धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कार को भावनाशय दोष लगता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से केंद्र में होंगे तो उसका उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि अभी भी है जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, अष्टम के स्वामी है और तीसरे के स्वामी है। अब क्योंकि अष्टम के स्वामी नवम में बैठे हैं, अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बोलने से बचें। यहाँ पे ज़्यादा बोलने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल सेहत का ध्यान दें, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दें। लग्न के स्वामी से 12वें में है, खर्चे भी बढ़ेंगे और सेहत भी आपकी बिगड़ सकती है, तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों ही सेहत का ध्यान देना है। नवांशा के हिसाब से कड़वी वाणी रहेगी, बहुत कंट्रोल करना है। जहाँ तक दशांशा की बात है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा।
लव लाइफ के लिए समय ठीक दिख रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है और नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और चेस्ट संबंधित रोग, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा मत आइएगा, अपने हिसाब से पढ़िएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ये ठीक है, बता रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है आपके लिए। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, पैसा आएगा, पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे। कुछ नया करना चाहते थे धन कमाने के लिए, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी के साथ है, तो ये भी अच्छा है। हाँ, चंद्रमा और बुध साथ में बैठते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी है स्वयं बुध, तो उतना नकारात्मक नहीं रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कोई गलत निर्णय के कारण बहुत सारा गंवा भी सकते हैं। तो स्पेक्युलेटिव मार्केट में पैसा लगाते हैं, थोड़ा धैर्यपूर्वक लगाइएगा। नवामसा के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। भाई बहनों से, दोस्तों से झगड़ा हो सकता है। दशामसा कुंडली बता रही है ट्रेड संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक समय है, कुछ चेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में भी यही कहूँगा, वैवाहिक जीवन में व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग पूरे हफ्ते तंग करेंगे, पेट के रोग हफ्ते के अंत में बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, बहुत शुभ दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। इमोशनल जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत हद तक आप काबू पा पाएंगे। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है और दोनों को ही आपने एक एक घी का दिया अर्पण करना है। तुला लिब्रा, आपके लिए 13 फरवरी को चंद्रमा रहेंगे दूसरे स्थान में, यानी कि धन स्थान में, वृश्चिक राशि में, और 16 फरवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, आपके लिए कार्य स्थान के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र से धन आ सकता है। यहाँ पे नीच के हो गए हैं, तो आज के समय में धन स्थान में, लाभ स्थान में, 10वें स्थान में कोई नीच का ग्रह और चंद्रमा भी कोई बुरा प्रभाव नहीं देता। व्यक्ति प्रैक्टिकल रहता है, व्यक्ति को समझ रहती है कि किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है और किस तरह से मौके का फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे नीच के चंद्रमा कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। हाँ, वाणी पर कंट्रोल रखेगा, वाणी अनकंट्रोल्ड रहेगी, कुछ ऐसा चीज़ें बोल देंगे जो आपको प्रॉब्लम देगी। उसका एक और कारण है कि मंगल 8वें घर से बैठकर भी देख रहे हैं। अब ये पैसा तो दिला सकते हैं क्योंकि चंद्र मंगल योग बन रहा है, लेकिन क्योंकि मंगल अष्टम से बैठकर देख रहे हैं, वाणी के स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, वाणी अनिश्चित रहेगी, वाणी असीमित रहेगी, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल दीजिएगा। अदरवाइज तो आपके लिए हफ्ते का जो शुरुआती भाग है भौतिक जीवन के संदर्भ में अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि शनि महाराज अब काफ़ी समय से मकर से निकल चुके हैं, तो विषयों का उतना प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। और बृहस्पति क्योंकि विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं, तो ये भी धन के हिसाब से, करियर के हिसाब से आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट अवश्य देंगे। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से भी 10वें में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। नवामसा के हिसाब से वाणी पर ही कंट्रोल रखेगा, ये भी वही कंफर्म कर रहे हैं, साथ में बॉडी लैंग्वेज पर भी। बोलना कुछ चाहेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और व्यक्त कर देगी, तो दोनों ही अपने जितने भी सेंसेस हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। दशामसा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उन पर काम करने का ये समय है। वैवाहिक जीवन, जलन की भावना मत रखिएगा, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो यात्रा के योग बन सकते हैं। 16 फरवरी सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के 4 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर में आ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उलझनें आ सकती हैं कलीग्स के द्वारा। अदरवाइज समय अच्छा है। मंगल अष्टम में बैठकर अष्टम दृष्टि से ही देख रहे हैं। मंगल सप्तम के स्वामी और धनस्थान के स्वामी हैं। बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। पैसा आपके एफर्ट से आ सकता है, तो ये भी अच्छी चीज़ दिख रही है। और लग्न के स्वामी शुक्र से अभी भी 10वें में ही होंगे, और बृहस्पति से भी क्योंकि केंद्र में है, तो
गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो आपके लिए ये जो हफ्ते का मध्य भाग है ये भी अच्छा ही दिख रहा है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। नवांशा के हिसाब से घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है आईटी से जुड़ा काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शादी की बात करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ यदि है बहुत दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से तो ये हफ्ते का भाग भी अच्छा ही दिख रहा है। 18 फरवरी सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कार को भावनाशय दोष लगाता है, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन आपके लिए राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है, और यहाँ पे वो बुध के साथ भी हैं जो भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और लग्न के स्वामी से 11वें में है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से वाणी पर इस समय भी कंट्रोल करना है। दशांशा कम्युनिकेशन और एजुकेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, शुभता दिख रही है। सेहत, डायबिटीज़ और स्किन डिसऑर्डर्स ये तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत भ्रमित रहेगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है, शुभ है। सर्वाष्टक, तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। अपनी हॉबीज़ पर भी इस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा 2-2 बार पाठ करके दोनों ही माताओं को मिष्ठान का भोग लगाना। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को शाम के 8 बजे के आसपास आपके लग्न में ही आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में, और नीच के हो जाएंगे। और 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा होता है, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। लग्न में आते हैं तो राजयोग तो बनता ही है, लेकिन नीच के चंद्रमा है, मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, सोच पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। अच्छी चीज़ है कि एक तो मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, क्योंकि आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, धन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, तो भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो भले ही चंद्रमा नीच के हों, नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, हाँ, लेकिन अपने मन पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। बहुत अलग अलग से नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अजीब से विचार आएंगे, तो उन विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो ऊर्जा भी रहेगी, तो वो कुछ नकारात्मक भी कर सकते हैं आप। तो अपने ऊपर धैर्य बना के रखिएगा। पैसों के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि मंगल जैसा मैंने कहा भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। बृहस्पति की भी दृष्टि है, ये भी अच्छा है। शनिदेव की दृष्टि है, अब क्योंकि विषयोग बन रहा है, लेकिन मकर वाला नहीं है, क्योंकि शनि मकर को छोड़ चुके हैं, तो अब विषयोग का उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके लिए ठीक है सब कुछ, बस अपनी इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं के वेग पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में है लाभ होगा। लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, स्पष्ट बोलिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान बली है, तो ये अच्छा है। धन तो आता हुआ दिख रहा है, चंद्रमंगल योग भी है, ये भी अच्छा है। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा धन स्थान में आ जाएंगे, और 18 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। भाग्य स्थान के स्वामी धन स्थान में भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर, मंगल लग्न के स्वामी है, ये भी अच्छा है आपके लिए। और क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, ये भी बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, तो पैसा अचानक से जा भी सकता है, तो पैसे पर कंट्रोल रखिएगा, वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा। चंद्रमा चंचल ग्रह हैं, वाणी के स्थान में बैठते हैं, तो चंचलता बढ़ाते हैं वाणी में, ध्यान रखिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, समय ठीक है, थोड़ी मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है पूरे व्यक्तित्व में, और वो भी आपके काम आएगी। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ,
विश्वास बढ़ाना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, बहुत काम आएगा। वैवाहिक जीवन आपको दिख रहा है कि स्पष्ट रूप से कोई प्रॉब्लम है, उसका उपचार कर लीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा, उसको टालिएगा मत। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर कोई एग्जाम आपका पड़ता है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है तो समय अच्छा ही जाएगा। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में मकर राशि पे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा होता है, नवम के स्वामी है, तीसरे में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य के साथ से साहस भी मिलेगा, और तीसरे में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे, यानी कि भाग्य का भी साथ और बढ़ जाएगा। तो आपके लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा ही दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी भाग्य स्थान में है, यानी कि लग्न के स्वामी से नवम में है। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए अचानक से कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बुध के साथ युति होगी। बुध लाभ स्थान के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है, धन भी अचानक से आ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि 10वें से 6ठे में है और बुध के साथ है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नवांशा के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। भौतिक जीवन, पर्सनल जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सब कुछ में एक समन्वय बनता हुआ दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है। और जहाँ तक दशांशा की बात है, एडवर्टीजमेंट या टेक्नोलॉजी से जुड़ा या केमिकल से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, लिक्विड से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय अच्छा दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि रोमांस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। कुछ ऐसी बात मत छेड़ दीजिएगा जो आपको पता है कि जिसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा, तो सरल बातें करिएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से बली है, तो धन के हिसाब से तो पूरा अच्छा हफ्ता दिख रहा है। उपाय ये है कि आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण एक एक बार पाठ करना है। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए 13 फरवरी को चंद्रमा आपके 12वें स्थान यानी कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और 16 फरवरी सुबह के 2 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना वैसे तो थोड़ा नेगेटिव ही होता है, यहाँ पे नीच के भी हो जाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि विपरीत राजयोग बनाएंगे। मंगल की दृष्टि है जो आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, बृहस्पति की दृष्टि है जो आपके लग्न के स्वामी है, तो उतना नकारात्मक नहीं होगा जितना हो सकता था, क्योंकि शुभ प्रभाव भी है बृहस्पति का स्पेशली, तो नकारात्मकता ज़्यादा नहीं होगी। फिर भी अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्रा से इस टाइम पे थोड़ा सा बचें, और अपने खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करें, जो कि दिख रहे हैं कि खर्चे अचानक से इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी खर्चे होंगे इस टाइम पे अनियंत्रित होंगे और ज़रूरी भी होंगे, तो बहुत उनको अवॉइड करना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी से नवम में है, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल सकता है। नवांशा कुंडली के हिसाब से अनिश्चितता डिसीजन मेकिंग में रहेगी, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले विचार कर लीजिएगा, विचार विमर्श कर लीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप रियल एस्टेट या कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप के बेसिक्स पर काम कीजिएगा, कम्युनिकेशन, लव, रोमांस आदि। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय ठीक दिख रहा है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कीजिएगा, टाइम दीजिएगा, क्वालिटी टाइम दीजिएगा। सेहत के हिसाब से मुंह के रोग, सर के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। ज़्यादा हैवी खाना और स्पाइसी खाना मत खाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, समय तो अच्छा है आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानीय बली है, तो ये बता रहा है सकारात्मकता रहेगी। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में, और 18 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना आपके लिए अच्छा ही होता है, किसी के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, तो वो अष्टम का तत्व भी लेकर आएंगे। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग है, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है। मंगल जो कि आपके लिए पंचम के स्वामी है, उनकी दृष्टि भी बनी रहेगी। तो अनिश्चितता तो रहेगी जीवन में, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव अच्छा है और मंगल की दृष्टि है, तो साहस भी रहेगा, भाग्य भी साथ देगा। लग्न के स्वामी से 10वें में है, कार्य क्षेत्र में चमकने का मौका मिल सकता है। जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, ये समय अच्छा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, क्रिएटिव बहुत रहेंगे, उसका उपयोग कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से ट्रेड का काम है, बाहर से संबंधित काम है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी खुशियाँ ढूंढिएगा, थोड़ा सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा अपनी तरफ से। वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, आप ही थोड़ी चीज़ों पर चिढ़ जाएंगे,
और प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ध्यान मत भटकने दीजिएगा। समय बहुत अच्छा है लेकिन ध्यान भटकेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि वो खर्चों वाली जो मैंने बात करी थी वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। खर्चे आपके थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेहत भी अचानक से डाउन हो सकती है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, मकर राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का मकर में आना या कहीं आपके लिए धन स्थान में आना अच्छा ही है, क्योंकि धन स्थान में आ रहे हैं। दूसरा, 2 केंद्रों के स्वामी बुध के साथ हैं, ये भी अच्छा है। और बुध क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, बिजनेस हो जॉब हो दोनों में ही कुछ ना कुछ अच्छा अर्जित कर सकते हैं। तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, यानी कि पैसा आएगा, लाभ आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है। दशामसा बाहर से संबंधित काम करते हैं, स्किल बेस्ड कोई कार्य है आपका, समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, ये समय बहुत एफर्ट मांगेगा आपसे। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, लेकिन बाहरी लोगों के कारण, बाहरी तत्वों के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जो स्टूडेंट देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, ये समय कुछ सकारात्मक देकर जा सकता है। सर्वाष्टक में फिर से लग्न बली है, तो हफ्ते का अंत भी आपके लिए अच्छा ही होगा। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और महामृत्युंजय का 108 बार पाठ करना है। मकर कैप्रिकॉन, आपके लिए 13 फरवरी को चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, नीच के हो जाएंगे, और 16 फरवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, भले ही नीच के हों। आज के समय में नीच के चंद्रमा, नीच का ग्रह लाभ स्थान में बहुत अच्छा प्रभाव दे जाता है, तो अचानक से लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि है जो लाभ स्थान के स्वामी है, ये भी लाभ स्थान को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यानी कि पैसा आएगा, लाभ आएगा। लेकिन जब 11वां भाव इस तरह से प्रभावित होता है, एक नीच का ग्रह है, लाभ स्थान के स्वामी खुद देख रहे हैं, बृहस्पति का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है क्योंकि, बृहस्पति की दृष्टि है क्योंकि, तो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना प्रभावित इस समय हुआ रहेगा आपका लाभ स्थान। तो पैसा तो आएगा लेकिन इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और इच्छाएं इतनी वेग से बढ़ेंगी, कुछ गलत भी कर सकते हैं। वैसे बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं मकर लग्न, मकर राशि के जातक, लेकिन ये वो समय है जब इच्छाओं का वेग आपसे कुछ गलत करवा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मंगल से सप्तम में है, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। जीवन में अथॉरिटी वापस रहेगी, वापस आएगी, और कुछ भी आपको बड़ा कार्य करना है उसमें मदद आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इच्छाओं पर बस आपको कंट्रोल करना है। नवामसा के हिसाब से वाणी पर भी कंट्रोल करना है। दशामसा के हिसाब से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, लाभ होगा। लव लाइफ, बेसिक्स पर बहुत काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन हो, प्यार हो, रोमांस हो, विश्वास हो। वैवाहिक जीवन थोड़ा अनिश्चित समय रहेगा, साथ में रहेंगे तो लड़ेंगे, दूर जाएंगे तो एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे, तो थोड़ा सा अनिश्चितता वाला समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन उलझनों से बचे, सरलता रखें अपने जीवन में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, तो थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता, सप्तम के स्वामी है, 12वें में जा रहे हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बिजनेस में थोड़ा लॉस अवश्य हो सकता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस बाहर से संबंधित है तो उसमें काम आपका बढ़ भी सकता है, लाभ आपका हो भी सकता है। लग्न के स्वामी से 11वें में है, यानी कि भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लिए 4थे घर के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, ये भी बता रहा है अगर जॉब भी आप बाहर से संबंधित करते हैं, एमएनसी आदि में करते हैं, तो लाभ होगा। बृहस्पति से केंद्र में गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो 12वें का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देने वाला। नवामसा के हिसाब से खर्चों पर कंट्रोल करना है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं छोटी सी बात पर, ध्यान दीजिएगा। दशामसा कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, आईटी बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ स्ट्रेसफुल सा समय रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम व्यर्थ की चिंताओं के कारण दिख रही है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है,
लेकिन छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी लेकिन इमोशनल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, जो मैंने शुरू में बताया था। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे और डायबिटीज़ है तो ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय भी अच्छा है लेकिन अपने संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा इस समय। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान लाभ स्थान अत्यंत बलिए है, तो हफ्ते के मध्य में कुछ ना कुछ अचानक से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। सप्तम के स्वामी लग्न में है तो राजयोग बनेगा। यहाँ पे बुध के साथ है, बुध के साथ जब चंद्रमा बैठते हैं तो थोड़ा सा विचलित करते हैं व्यक्ति को, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। लग्न के स्वामी से 12वें में है, ये चिंतादायक है क्योंकि शारीरिक कष्ट पहुंच सकते हैं, पैसे का लॉस भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बुध के साथ हैं जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वही बुध छठे घर के भी स्वामी हैं, तो व्यर्थ की चिंताएं भी बढ़ेंगी और पैसों को लेकर किसी से अनबन भी हो सकती है। नवामसा के हिसाब से ओवर थिंकिंग दिख रही है। दशामसा, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक समय है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन ऑर्गेनाइज कीजिएगा हर चीज़ को, बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाले समय के लिए भी। सेहत के हिसाब से लिवर के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए समय तो अच्छा है लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड बहुत रहेंगे, उसके कारण लाभ नहीं उठा पाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। सेहत और खर्चे दोनों पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि शनि चालीसा, भैरव चालीसा 2-2 बार पाठ करना। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 13 फरवरी को शाम के 8 बजे के आसपास वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, 10वें स्थान में नीच के हो जाएंगे और 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, नीच के हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी है, विषय योग अवश्य बनेगा। कार्य क्षेत्र में वाणी पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए क्योंकि 10वें घर के ही स्वामी है तो 10वां भाव इस समय मंगल द्वारा एक्टिवेट हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। इसके साथ ही मंगल तीसरे घर के भी स्वामी है। कार्य क्षेत्र के लिए या करियर के लिए आपको थोड़ा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और अगर करियर में कुछ रुकावटें आ गई थी उसको दूर करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये देना है क्योंकि शनि की दृष्टि, जैसा मैंने कहा, विषयोग है, मंगल की दृष्टि भी है, तो आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और वो जो ये अच्छा समय दिख रहा है कार्य क्षेत्र में उसको खराब कर देगा। बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान से है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अपने धन को बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा, लोगों से बातचीत करने का कम मन करेगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। दशामसा के हिसाब से यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा इंस्पिरेशन, कुछ नयापन लाने का प्रयास करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय बहुत नहीं है क्योंकि बहुत सारी बाधाएं इस टाइम पे आएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कुछ ना कुछ लाभपूर्ण होगा। जहाँ तक 16 फरवरी की बात है, सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। छठे के स्वामी है, लाभ स्थान में जा रहे हैं तो कुछ रुकावटें जो आ रही थी वो दूर होंगी। पैसा आएगा लेकिन लेन देन से बचें, किसी को पैसा उधार ना दें, किसी से पैसा उधार ना लें। लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, ये भी बता रहा है कुछ ना कुछ लाभ होगा। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो सब कुछ शुभ ही दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में और लाभ हो सकता है। तो ये समय भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, बस इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दशामसा कुंडली बता रही है फाइनेंस, एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी शुभता दिख रही है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स, मन भ्रमित बहुत रहेगा, समय थोड़ा सा बेटर होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ अचानक से हो सकता है। 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे
चंद्रमा आ जाएंगे 12वें स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा छठे के स्वामी है, 12वें में जा रहे हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए। लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें में आगे खर्चे बढ़ेंगे, सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, दोनों का ही ख्याल रखना है। यहां पर क्योंकि बुध के साथ होंगे, बुध आपके लिए ऑलरेडी अष्टम के स्वामी है, वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध पंचम के स्वामी है जो कि लक्ष्मी स्थान है। विदेश जाना चाहते थे, अचानक से अच्छा हो सकता है। विदेश में काम करते हैं, धन कमाएंगे। एमएनसी में काम करते हैं, लाभ होगा। नवामसा के हिसाब से आध्यात्मिक काफी रहेंगे, दशामसा कुंडली बता रही है। एजुकेशन कंसल्टेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा कंट्रोल कम कीजिएगा, कंट्रोल ज्यादा करा तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक दिख रहा है, जल्दबाजी से बचिएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले के रोग और जिनको डायबिटीज है बहुत दिक्कत रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हफ्ते की शुरुआत से कंपेयर करें तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। कोई एग्जाम आपका पड़ता है, स्पेशली गवर्नमेंट का, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है तो अचानक से कुछ पैसों का लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि शनि चालीसा, भैरव चालीसा, हनुमान चालीसा, तीनों का एक एक बार पाठ करना है। मीन, आपके लिए चंद्रमा 13 फरवरी शाम के करीबन 8 बजे आपके नवम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 16 फरवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, नवम में आ रहे हैं, ये भी अच्छा है क्योंकि राजयोग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे नीच के भी हो गए हैं, तो ध्यान किस चीज़ का रखना है। जॉब करते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और अपने पिताजी के साथ भी संबंध थोड़े आपके बिगड़ सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। किसी भी धार्मिक चीज़ की निंदा मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस समय तो खास तौर से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बृहस्पति की दृष्टि है, अच्छा है, सकारात्मकता रहेगी। मंगल की दृष्टि भी आपके लिए बहुत अच्छी है, योग कारक है आपके लिए एक तरह के। धन स्थान के स्वामी हैं और खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो भले ही चंद्रमा नीच के हैं, उसका उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ना कुछ आपको ये चंद्रमा अच्छा ही देकर जाएंगे। जब नीच के चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यक्ति बाय हुक और बाय क्रुक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में विचार करता है और यही आपके साथ होगा। अपनी उलझनों को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। नवामसा के हिसाब से ओवर थिंकिंग अवश्य रहेगी। दशामसा के हिसाब से एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि यदि आप जॉब करते हैं तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, अदरवाइज समय अच्छा है। लव लाइफ अनिश्चितता रहेगी, समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत शुभ है। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव बली है, तो ये बता रहा है कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 16 फरवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, धनु राशि में, और 18 फरवरी सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए पंचम के स्वामी है यानी कि त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं, राजयोग बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी जो योग कारक है, भाग्य स्थान के स्वामी है, कार्य क्षेत्र में अचानक से आगे बढ़ने की संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। लेकिन चंद्रमा चंचल ग्रह है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, व्यक्तित्व, अपनी वाणी पर कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, लाभ होगा। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा समय अपने जीवन में अथॉरिटी लाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। नवामसा के हिसाब से धन का लाभ होगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन या धर्म से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, रिलीजियस वर्क है, कंसल्टेशन का काम है, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बैलेंस समय दिख रहा है। आपको भी अपनी वाणी को बहुत बैलेंस रखना है, अपनी ऊर्जा को बहुत बैलेंस रखना है। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी चिंताएं बड़ी चिंताओं में कन्वर्ट हो सकती है। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक भाग्य स्थान ही बली है तो हर जगह पर भाग्य का साथ मध्य भाग में मिलने वाला है। 18 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान में बैठ रहे हैं। यहाँ पर केंद्रों के स्वामी बुध के साथ बैठ रहे हैं। धन आएगा, स्टेबिलिटी के साथ आएगा, करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही लाभ मिलेगा। लग्न के स्वामी बृहस्पति से भी लाभ स्थान में है, यानी कि ओवरऑल आपको भौतिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है।
इस समय शुक्र भी उच्च के होकर लग्न में ही बैठे, यानी कि ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल धन के संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। दशांशा के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर बेस्ड, आईटी बेस्ड, कोडिंग बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है, थोड़ा सा टैक्टफुल रहिएगा, डिप्लोमेटिक रहिएगा। वैवाहिक जीवन, ऊर्जा पर कंट्रोल करना है, इंटेंसिटी पर, वासनाओं पर कंट्रोल करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज या दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत आराम से चीज़ों को समझ लेंगे, एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, करियर हो, बिजनेस हो, बहुत लाभ होगा हफ्ते के अंतिम भाग में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। जो उपाय कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।